प्रेम का अपमान होता है तब शांति का देवता भी प्रचंड क्रोध का रूप धारण कर लेता है। कथा है सती के त्याग से जन्मे शिव के अश्रुओं से प्रकट हुए वीरभद्र की, जिनका एकमात्र उद्देश्य था विनाश। ये देखते हैं उस कथा को। देवर्षि, क्या मेरे पिता ने महादेव को आमंत्रण नहीं भेजा? क्षमा करना माता, पर आप और महादेव आमंत्रित नहीं हैं। ये सब सुनकर माता सती तुरंत वहां से कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाती है। महादेव, अभी अभी पता चला पिताजी महायज्ञ कर रहे हैं, हमें अभी चलना चाहिए। सती, बिना आमंत्रण जाना उचित नहीं। स्वामी, शायद पिताश्री भूल गए होंगे। मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ, मुझे आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? बस स्वामी, वो मेरे पिता हैं, मेरी अनुमान होगा। आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, मैं अकेले चली जाती हूँ। सती, ठहर जाओ। आप कैलाश पर रहिएगा जब तक मैं आपको स्वयं न बुलाऊं। सती, ये किस दुविधा में डाल दिया मुझे? माता सती कैलाश की शांति को पीछे छोड़ चुकी थी। अब उनके कदम उस घने वनों की गहराइयों से गुजरते हुए हर छाया उनके मन के द्वंद्व को और गहरा कर रही थी। सामने था उनके पिता दक्षा का भव्य महल, सोने और चांदी से दमकता हुआ वैभव की पराकाष्ठा। दीवारों पर लिपटी अमरबेल मानो उसे अपने आलिंगन में बांधे हुए थी। हवा में केसर की मधुर सुगंध घुली थी और यज्ञ वेदी की प्रज्वलित अग्नि आकाश छूने को आतुर थी। राजसी रसोई में सजे अनगिनत पकवान, ढोल की गूंज और नृत्य की लय के बीच छिपा था एक आने वाला तूफान। वहां उपस्थित थे ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि और राजा महाराजाओं का विशाल समूह। क्योंकि ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, ये था एक महायज्ञ। भी द्वार पर हल्की सी आहट गूंजी। पिताश्री, क्या वो आप हैं? पिताश्री, मैं आ गई हूँ। शायद आप मुझे और महादेव को आमंत्रण देना भूल गए थे, इसीलिए मैं स्वयं आ गई। बस, बार बार पिताश्री कहकर मेरा अपमान मत करो कन्या। बंद करो ये नाटक। तुम अब उस अघोरी की पत्नी हो, मेरी बेटी नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पिताश्री? मेरी भक्ति और प्रेम इतना तुच्छ हो गया। इस दिव्य यज्ञ में उस अघोरी का कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहाँ से। ये पवित्र सभा उस शमशानवासी के लिए नहीं बनी। लौट जाओ। महादेव सही थे, मुझे नहीं आना चाहिए था। प्रेम में अंधी होकर मैंने महादेव की आज्ञा तोड़ दी। अब मैं कैलाश भी नहीं लौट सकती। अब मेरे लिए न पिता का घर रहा, न पति का। मैं कहीं की नहीं रही। बस कर सती, ये आंसू मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। ये विलाप अपने शिव के पास जाकर करो, यहाँ नहीं। उन वचनों ने उसी क्षण सती के हृदय में प्रज्वलित अग्नि को और प्रचंड कर दिया। अब वो केवल दक्ष की पुत्री न थी, उनका स्वरूप परिवर्तित हो चुका था। वो अब जगत जननी का प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। ये सब मिथ्या है, छल है। दक्ष, अब और नहीं। चाहूं तो इसी क्षण तेरा अंत कर सकती हूँ, पर ये देह तुम्हारा दिया हुआ है। मैं उस अघोरी से नहीं डरता, मैं उसका अंत कर दूंगा। जो स्वयं मृत्यु के शिखर पर खड़ा है, उसे अपने अंत का विचार करना चाहिए। तू मेरी पुत्री नहीं हो सकती। मैं न किसी की पुत्री हूँ, न किसी की पत्नी। मैं स्वयं, मैं इस देह को अग्नि में समर्पित करती हूँ। कैलाश पर्वत पर जहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त घटनाओं का साक्षात्कार कर रहे थे,
स्वयं न बुलाऊं। सती, उधर यज्ञ सभा के मध्य सती ने आत्मसम्मान की ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर दिया। देह भस्म हो गई। नेत्र धीरे धीरे उद्घाटित हुआ और उसी क्षण दिशाओं में अग्नि की लपटें फैल उठी। कुपित महादेव ने प्रचंड क्रोध में अपनी जटाओं को झटके से पृथ्वी पर पटक दिया और उसी जटा से प्रकट हुआ भीषण अद्वितीय स्वरूप, जो स्वयं काल का भी विनाश करने वाला था। काशी के एक महाप्रचंड वीरभद्र। जाओ वीरभद्र, उस अहंकारी दक्ष का विनाश करो, उसके यज्ञ को राख में मिला दो। धरती डोल उठी। गगन में घने काले बादल उमड़ आए। वीरभद्र का प्रकट होना हो चुका था। उनके चरणों के स्पर्श से पर्वत भी कांप उठे। महल के चारों दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। महाराज, महाराज, विनाश वो सबको मार देगा, रोको उसे। युद्ध शुरू हो चुका था। चारों ओर चीखें गूंज उठी। वीरभद्र के क्रोध से सेना कांप उठी। हाथों से हथियार छूटने लगे और वे गर्जना करते हुए आगे बढ़े। जब दक्ष ने अपनी मृत्यु को बिल्कुल सामने देखा तो उसका अहंकार टूट गया। भय से कांपते हुए वो तुरंत नारायण की शरण में दौड़ पड़ा। नारायण, आपने वचन दिया था कि मेरी रक्षा करेंगे, अब अपने वचन का पालन कीजिए। दक्ष, मेरा इस कार्य में हस्तक्षेप उचित नहीं है। वीरभद्र महादेव के प्रकोप से उत्पन्न हुए हैं। यहां न तुम न तुम्हारा अहंकार टिक पाएगा। आप अपने वचन से भाग नहीं सकते। नारायण! मजबूर होकर नारायण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और अपनी दिव्य शक्ति से वीरभद्र को तेजोमय जाल में बांध लिया। युद्ध क्षण भर के लिए थम सा गया। वीरभद्र, आकर लड़ लो हमसे। ये दृश्य देखकर महादेव का क्रोध फिर भड़क उठा। प्रलय के बीच उन्होंने अपनी जटा झटकी और उसी से प्रकट हुई श्याम वर्ण प्रचंड भद्रकाली। भद्रकाली, वीरभद्रा को नारायण की शक्ति से अभियुक्त करो। उनके एक ही ओंकार से नारायण की शक्ति भी क्षण भर को स्थिर हो गई और वीरभद्र के मुख छूते ही पल भर में सब कुछ विनष्ट हो गया। देवता स्तब्ध और मौन थे और उस सन्नाटे में गूंज रही थी सिर्फ प्रलय की प्रतिध्वनि। तो यही थी शिव के वीरभद्र रूप की प्रचंड कथा। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।